हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट पॉलिटिकल साइंस स्नेहा। और आज की वीडियो क्लास 12 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12 के चैप्टर 6 दक्षिण एशिया के देश और उससे संबंधित 2 और 5 नंबर के ऐसे प्रश्नों के जो आपके 2026 के बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। साथ ही हम कुछ डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से आप किस अट्रैक्टिव वे में आंसर को लिखें ताकि आपको उसको पूरे मार्क्स उसमें ले पाएँ। और साथ ही अगर बोर्ड परीक्षाओं की आप तैयारी कर रहे हैं तो कम समय में अगर स्मार्ट रिवीजन चाहते हैं तो आप इन प्रश्नों को फॉलो करें और अपनी नोटबुक में नोट करते जाएं। साथ ही इसके आंसर्स को आप लिखने की प्रैक्टिस करें ताकि आप इजीली और एक फ्लो में अपनी जो बोर्ड एग्ज़ाम है उसमें इसके आंसर को आप दे पाएँ। तो सबसे पहले बात करते हैं हम 2 मार्कर प्रश्नों के विषय में कि उनको आप किस तरीके से लिखें। तो सबसे पहले जो 2 मार्कर के प्रश्न हैं उसको आपको लिखना ज़्यादा एक्सपेंड करके ना लिखें, ताकि सटीक आंसर लिखेंगे तो आपको डायरेक्ट उसमें पूरे नंबर मिलने की पूरी संभावना है। तो जो 10 इम्पॉर्टेंट जो प्रश्न हैं इस चैप्टर के वो इस प्रकार हैं। दक्षिण एशिया में कौन कौन से देश शामिल हैं उसके विषय में आप मतलब पूरा एक्सपेंड करके ना लिखें, डायरेक्ट उनके देशों के नाम लिखें। दूसरा, जो सार्क का पूरा नाम एक्सप्लेन करने के लिए आ सकता है। सार्क की स्थापना कब हुई, भारत पाकिस्तान के बीच सबसे बड़ा विवाद कौन सा था उसको हाईलाइट करके आप लिखें 2 नंबर के प्रश्न के लिए। कश्मीर समस्या की शुरुआत कब हुई, और अगर ये क्वेश्चन बड़े मार्क्स में आ जाता है तो इसमें जब रिसेंटली जितने भी विवाद हुए हैं उसको आप इंक्लूड करें तो आपको और अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। 1971 का जो युद्ध था वो किससे संबंधित था। साथ ही बांग्लादेश पहले किस देश का भाग था उससे संबंधित प्रश्नों को आप अच्छे से लर्न करके जाएं इस चैप्टर से। श्रीलंका के प्रमुख 2 जातीय समुदाय कौन से हैं, और जो 9वां प्रश्न है वो LTTE क्या है उसकी फुल फॉर्म लिखने के लिए आती है, तो उससे संबंधित अधिक लिखने की आप उसमें मतलब कोशिश ना करें, क्योंकि आप डायरेक्ट टू पॉइंट द हिट द आंसर करके लिखेंगे तो एक्सप्लेन करें बस उसको। और जो 10वां प्रश्न है नेपाल में राजशाही कब समाप्त हुई उसकी डेट को मेंशन करें, उससे ज़्यादा एक्सपेंड ना करें, क्योंकि 2 नंबर के प्रश्नों में एक आपका समय भी बहुत ज़्यादा है और उसके मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे आपको 2 मार्क्स ही उसमें। और आगे बात करते हैं 5 अंक वाले जो प्रश्न हैं जो हर एक स्टूडेंट को अच्छे से तैयार करने चाहिए, ताकि यहीं से जो टॉपर और एवरेज स्टूडेंट के बीच में जो डिफरेंस है ना वो नज़र आता है। एक जो एवरेज स्टूडेंट होगा वो भी इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार करके जाता है, तो यहाँ से आप 1 मार्क का जो MCQ है वो भी आपको फंस सकता है, और साथ ही में जो 2 मार्क्स के प्रश्न हैं वो भी आपके प्रिपेयर हो जाते हैं अगर 5 और 6 मार्क करके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर से प्रिपेयर करते हैं। साथ ही में जो पहला प्रश्न है जो 5 और 6 अंक में महत्वपूर्ण प्रश्न से चैप्टर से हैं, और रिपीटेडली ये प्रीवियस ईयर बोर्ड में पूछे भी जा चुके हैं कई बार, इसीलिए मैंने इस वीडियो में इनको शामिल किया है। दक्षिण एशिया से आप क्या समझते हैं और इसके प्रमुख देशों के नाम बताइए। तो इसमें आप इस प्रश्न को जब लिखेंगे तो इस प्रश्न में आप इसको पहले आप उसका मतलब दक्षिण एशिया से आप क्या समझते हैं उसको एक्सप्लेन करेंगे, देन उसके बाद उसके देशों को लिखते हुए उससे रिलेटेड जितने भी रिलेशंस वगैरह उनको एक्सपेंड कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न, भारत पाकिस्तान संबंधों की प्रमुख समस्याओं की व्याख्या है। ये एक प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि हाल ही फिलहाल में जितने भी अभी विवाद भारत और पाकिस्तान के बीच में हुए हैं उनको आप अच्छे से इसमें इंक्लूड करेंगे ना तो आपको पूरे मार्क्स इसमें मतलब मिलेंगे, और उनको हाईलाइट करना ना भूलें। कश्मीर समस्या क्या है, इसके कारण और जवाब और इसके प्रभाव बताइए। चौथा प्रश्न, बांग्लादेश की स्वतंत्रता में भारत की क्या भूमिका है, क्योंकि भारत ने हमेशा उसको सपोर्ट करने की कोशिश की है। श्रीलंका के जातीय संघर्ष का वर्णन कीजिए।
उसके बाद नेपाल में लोकतांत्रिक आंदोलन का संक्षिप्त वर्णन कीजिए और साथ ही में जो इसका तत्कालीन और जो मॉडर्न एरा में जितना भी इसका अभी तक समस्याएं संबंधित हुई हैं उनको आप इंक्लूड कर सकते हैं। और अंत में जितने भी ये प्रश्न होंगे 5-6 नंबर के, इसमें आप निष्कर्ष लिखना ना भूलें, क्योंकि निष्कर्ष से ये पता चलता है कि आपको कितनी नॉलेज है उस प्रश्न के विषय में। अगर आप निष्कर्ष लिखते हैं तो एटलीस्ट टीचर ये अंदाज़ा लगा सकता है कि हाँ उसको आप उस प्रश्न की आपको डीपली नॉलेज है, तभी आप उसको एक्सपेंड कर पा रहे हो। उससे भी आपको पूरे प्रश्न मिलने की पूरी संभावना होती है। उसके बाद दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय सहयोग का क्या महत्व है, ये एक इम्पॉर्टेंट, आप इसको इम्पॉर्टेंट मार्क करके रखें, क्योंकि चैप्टर का जो पूरा जो वर्णन है वो इसमें संक्षिप्तली मतलब आप ले सकते हैं। सार्क के जो दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय संगठन सहयोग है उसकी भूमिका और उसकी सीमाओं को समझाएं, वो क्या कार्य करता है। तो दक्षिण एशिया में भारत की भूमिका और क्षेत्रीय शक्ति के रूप में समझाइए। जो अंतिम प्रश्न है इसका, दक्षिण एशिया में चीन का जो है उसका विश्लेषण कीजिए।